Okay, how to find the velocity of center of mass? सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना तो सीख लिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो टारगेट इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। एक ऑब्जेक्ट का मास m1, वैल्यू 3 kg। The other object of mass m2 equal to value 5 kg. Okay, no other forces are there, only the masses are present inside the particles. मासेस के प्रेजेंस के चलते इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में दो ही टाइप का फोर्स होता है, एक जिसका ओरिजिन होता है मास, दूसरा जिसका ओरिजिन होता है चार्ज। बाकी सारे फोर्सेस इसके कंपोनेंट्स हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर इसके पास मास है, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, इसके मासेस दिए हुए हैं 3 kg एंड 5 kg, और ये एक ऐसे प्लेस पे रखा हुआ है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पर काम नहीं कर रहा है। Only due to the presence of the gravity, they will start moving towards each other with different velocity. इसकी velocity मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी velocity मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड है, मान लिया। तो ऑब्जेक्ट की velocity अलग अलग है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से RCM का फॉर्मूला m1 r1 m2 r2 बाय mn rn होता है, उसी तरह से VCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन देखो एक दूसरे का अपोजिट है ना, या माइनस लग जाएगा। So this will be your required formula to find the center of mass of, find the velocity of the center of mass। तो आंसर क्या आएगा बताइए? आंसर आएगा 3 into 2 minus 5 into 1 by m1 plus m2, that is 5 plus 3 8। 6 minus 5 by 8, answer is 1 by 8 meter per second। Okay।